और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। ज्ञानवापी पर फैसले का ज्ञानवर्धक विश्लेषण जरूर सुनिए आज। कोर्ट ने कहा तहखाने का ताला तोड़कर या खोलकर तथ्य जुटाए जाए, क्योंकि हो सकता है ताला लगा हो सकता है ताले की चाबी ना मिले। अगर ताले की चाबी ना मिले तो तहखाने का ताला तोड़ दो, लेकिन तथ्य जुटाकर लाओ। यह माननीय न्यायालय का ऑर्डर है। बाधा पहुंचाने वालों के खिलाफ एफआईआर करके सख्त एक्शन का तुरंत निर्देश दिया जाए। यानी लास्ट टाइम जब वीडियोग्राफी हुई थी तो वहां पर बड़ा हंगामा मचा था और एक पक्ष ये कह रहा है कि ये सब कुछ जुम्मे के दिन ही क्यों शुरू होता है, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। कोर्ट ने कहा वीडियोग्राफी और फोटो खींचना दोनों आवश्यक है। फैसले में मुस्लिम समुदाय की तरफ से बाधा डालने का भी जिक्र हुआ है बड़ी कैटेगोरिकली। तो ज्ञानवापी पर फैसले का ज्ञानवर्धक विश्लेषण है, लेकिन और क्या क्या कहा गया है इस फैसले के अंदर, ये जब मैं आपको बताऊंगा तो बहुत चीजें सार्वजनिक हो जाएंगी। लेकिन इस समय जो बड़ा प्रश्न है, जो बड़ा सवाल है, वो स्क्रीन पे यही है, क्या सब सच सामने आने के डर से कुछ लोग बहुत ज्यादा बेचैन हो गए हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि खून की नदियां बहाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। ये बीजेपी का फैसला नहीं है, ये माननीय न्यायालय का फैसला है। मेरे साथ बात करने के लिए गौरव भाटिया प्रवक्ता भी हैं, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट भी हैं, विष्णु शंकर जैन मेरे साथ वकील जुड़ रहे हैं, सूरजपाल सिंह अम्मू मेरे साथ जुड़ रहे हैं करनी सेना के, असीम वकार है प्रवक्ता AIMIM के, तस्लीम रहमानी अध्यक्ष MPCI के, और हाफिज गुलाम सरवर साहब है जाने माने मुस्लिम चिंतक। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। मैं इस चर्चा की शुरुआत तस्लीम रहमानी आपसे करता हूं। सवाल दो टूक आपसे पूछता हूं, क्या आपको लगता है कि अगर ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स का अगर सर्वे होगा, वीडियोग्राफी होगी, तो इसमें तिलमिलाहट क्यों है इतनी, ये कॉम्युनल क्यों है इतना? हमको खाली ज्ञानवापी से कोई तिलमिलाहट नहीं है। हमको तिलमिलाहट ये है कि जिन लोगों ने इस मुल्क में आज़ादी की जंग लड़ी, उनके ख़िलाफ़ जो लोग अंग्रेज़ों के मुखबिर थे, वो मुखबिर आज मुल्क में 30,000 मस्जिदों की खुदाई करवाना चाहते हैं। अंग्रेज़ों के मुखबिर पूरे देश को खुदवा देना चाहते हैं। वो तो पहले भी कहा गया था कि बाबरी मस्जिद तो झांकी है, मथुरा काशी अभी बाकी है, और उसके साथ अभी 30,000 मस्जिदों की फहरिस्त भी बाकी है। तो ये हम आखिर क्या इसलिए इस मुल्क ने आज़ादी हासिल की थी कि हम पूरे मुल्क को आखिरकार खोद डालेंगे और सच जानने की कोशिश करते रहेंगे, और उसके लिए अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रोके तो हम उसको भी नहीं रोकने देंगे। यहाँ पर तो कोई खुदाई की बात नहीं है, या तो वीडियोग्राफी की बात है या खुदाई की बात कहाँ है? कहाँ ऑर्डर में लिखा है कि आप खोदिए ज्ञानवापी मस्जिद के कॉम्प्लेक्स को? अगर कहीं लिखा है तो जानकारी दीजिए, किसने खोदने की बात कही है? वहां तो वीडियोग्राफी की बात की गई है। कोर्ट ने जो बात ताजमहल में भी जो याचिका थी जिसमें फटकार लगी, उसमें खोदने की बात नहीं थी, उसमें तहखाना खोलने की बात थी। नहीं, उसमें भी कोर्ट ने यही कहा ना कि आप कल कोर्ट में आके कहने लगे कि कोर्ट को खोल दो, कोर्ट में कमरे खोल के दिखाओ। कोर्ट ने भी, ठीक है, गौरव भाटिया से मैं जवाब ले लेता हूं। कोर्ट ने वही कह रहा हूं मैं भी। गौरव भाटिया, जो अंग्रेजों के मुखबिर थे, एक सेकेंड, जो अंग्रेजों के मुखबिर थे वो अब देश में 30,000 मस्जिद खोदना चाहते हैं, ये आरोप है। हालांकि इसमें तथ्यात्मक रूप से अगर हम देखेंगे तो इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल जवाब आपका क्या है? नहीं, तथ्यात्मक ये है कि मुझसे खुद कहां बोला गया 30,000? नहीं, ये आप कितनी गलत बात कर रहे हैं मेरे कार्यक्रम के अंदर कि 30,000 मस्जिदें खोदने को ले बोला गया। दिस इज रॉन्ग। किसी ने नहीं बोला, किसी ने नहीं बोला। यही डर का माहौल है जिसका जिक्र ऑनरेबल कोर्ट में जज ने भी किया। नहीं, यही डर का माहौल है, आप लोग पैदा करना चाहते हैं ये डर का माहौल। चैनल पे बैठ के कहा है, टेलीविजन चैनल पे बैठ के कहा है 30,000 मस्जिदों पे। मुझे ये बताइए किस चैनल पे किसने बैठ के क्या कहा है, उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, किसने बोला 30,000 मस्जिदों को खोदने की बात? कितनी गलत बात बोली आपने। मैं तो सोचूंगा नहीं, आपने घोर अन्याय किया। मैंने गलत नहीं बोली, आप अपनी कौम के साथ भी घोर अन्याय कर रहे हैं। आप इस मातृभूमि के साथ भी अन्याय कर रहे हैं जब आप 30,000 मस्जिदों को खोदने की बात करते हैं। किसी ने ना बोला है ना कोई बोल रहा है, लेकिन ये आप बोल रहे हैं झूठ की और डर की दुकान चलाने के लिए। बहुत बड़े स्वामी जी है, आपके चैनल पे भी किसी दिन मिल जाएंगे, फिर पूछूंगा आपसे कि गलत कह रहे हैं या सही कह रहे हैं। अभी किसने बोला है? बैठे मिलेंगे ना 30,000 मस्जिदें खुद रही हैं ना कोई खोद रहा है। वीडियोग्राफी खोदना नहीं होता। आप चैनल में बैठे हुए हैं तो क्या आप अपनी जमीन को खोद रहे हैं?
ये वीडियोग्राफी हो रही है आपकी, तस्वीर दिख रही है आपकी, तो क्या आप अपनी जमीन को खोद रहे हैं? दावा तो है, बाबरी मस्जिद में खुदाई तो हुई है, तोड़ाई भी हुई है और खुदाई भी हुई है। और अभी देखिए गौरव भाटिया जी बोलेंगे, कह रहे हैं हम भी करेंगे। गौरव भाटिया को आने दीजिए ना, आपने अपने इत्मीनान से बात की। गौरव भाटिया, आपने बाबरी मस्जिद की तोड़ाई भी कर दी, खुदाई भी कर दी, और अब 30,000 मस्जिदें पर आप ये करना चाहते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद में जो सर्वे होगा उसकी तकलीफ बहुत ज्यादा है। देखिए अमीश जी, इसमें इनकी गलती नहीं है। बहुत जोर का झटका, वो भी संवैधानिक झटका, बहुत धीरे से इनको मिला है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि इनका ट्रांसफॉर्मर ही उड़ गया है आज ये भी कहना गलत नहीं होगा अमीश जी कि औरंगजेब की तलवार पर एक मजिस्ट्रेट की कलम भारी पड़ी है। आज ये भी कहना गलत नहीं होगा अमीश जी कि संविधान का जो वैक्सीन है वो शरिया के वायरस पे भारी पड़ा है। और अब मैं आता हूं कि आज प्रमुख बातें क्या हैं। आप झटके गिनिए, तभी ये सदमे में है। पहला झटका, कोर्ट के फैसले में यह स्पष्ट हो गया है कि एडवोकेट कमिश्नर बदला नहीं जाएगा। झटका नंबर 2, पूरी ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वे किया जाएगा, जिसमें तहखाना भी शामिल है, वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। झटका नंबर 3, जो लोग इसमें व्यवधान डालेंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। आप याद करिए अमीश जी, कुछ लोग थे अंजुमन इंतजामिया कमेटी के जो कह रहे थे कैसे घुसेंगे, घुस के दिखाएं, अगर न्यायालय कहेगा गला कटवा दो तो हम कटवा देंगे। उनके लिए भी ये झटका है। और चौथा, कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अगर कोई अवरोध पैदा करने की कोशिश की जाती है तो जिला प्रशासन ये सुनिश्चित करेगा कि ताला तोड़कर कमीशन कार्रवाई जवाब ले लेते हैं। अब इसके बाद एक बात मैं पूरी कर लेता अमीश जी। जी क्विकली गौरव भाटिया, मेक योर पॉइंट, कंप्लीट योरसेल्फ। हाँ धन्यवाद। देखिए आज ये बात तय हो गई है कि जो तलवार की ताकत से सोचते हैं कि हुकूमत करेंगे उन पे हमारा संविधान भारी है। और आज बहुत पावन दिन है, क्योंकि काशी का ही नहीं, आज मथुरा का भी एक फैसला आया है हाई कोर्ट का, जिसमें यह कहा गया है कि आप जो भी मामले हैं उसका निस्तारण जल्द से जल्द करिए। और इसीलिए कहते हैं कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है ये देश बदल रहा है। सबका हक, संवैधानिक हक, साडा हक एथे रख। ओके, तस्लीम रहमानी, जब कोर्ट के निर्णय आ रहे हैं तो मानते कोर्ट ही नहीं के निर्णय में दिक्कत, संविधान तो कह रहा है कि किसी संविधान तो कह